फूफा जी कौन से वाले हैं? आ जाओ आ जाओ बधाई लेके। अच्छा कोई बात नहीं, 500 नहीं है, 200 रुपये से काम चलेगा। 200 लेके आइए, इससे कम नहीं होगा। पहली बधाई की बुआ की आई, बधाई की बुआ की आई। ओ जी ये क्या? वानी लेके जाएंगे हमारे हाथ में देंगे सबको और हम देख के लेंगे। पहली बधाई की बुआ की आई, बधाई की बुआ की आई। हो तेरो जुग जुग जीवे बधाई, यशोदा मैया के दो बधाई। अलग जब सुन आई, यशोदा मैया के दो बधाई। दूजी बधाई की मौसी की आई, बधाई की मौसी की आई। मौसी की आई लंबी मौसारी की आई, की आई जब मौसी की आई। ओ तेरो जुग जुग जीवे बधाई, यशोदा मैया के दो बधाई। दो बुआ हैं, कम से कम 100 रुपये तो देंगे दो। ऐसे कैसे शर्मा रही हैं? नेक लेने में सबसे आगे रहती हैं कि हमें ये धमका चाहिए। मांगती कि नहीं मांगती? कोई अंगूठी मांगती हैं और कोई कोई तो भैंस भी मांग लेती है गाँव में हो तो। मांगती कि नहीं मांगती? सही बताओ। लेके आओ। तीजी बधाई की चाचा की आई, बधाई जाके चाचा की आई। चाचा की आई सबकी चाची जी की आई, चाची आई जाके चाची की आई। कहाँ है चाचा चाची? आ जाओ चाचा। पर से घरे रहो, भाभी से उधार ले, किसी से उधार ले लो। तीजी बधाई की चाचा की आई, बधाई जाके चाचा की आई। हो तेरो जुग जुग जीवे बधाई, यशोदा मैया के दो बधाई। बधाई यशोदा मैया के दो बधाई। चौथी बधाई की ताऊ की आई, बधाई जाके ताऊ की आई। मामा आए लाला के आए मामा। चौथी बधाई की मामा की आई, बधाई जाके मामा की आई। मामा की आई सबकी मामी जी की आई, मामा की आई तक माई की आई। माई का है मामा। हेलो ये नहीं होगा, कम से कम 100 रुपये होने चाहिए दोनों को। दोनों के 100 रुपये होने चाहिए। मामा जी ऐसे क्यों देख रहे हो? लेके आओ, 100 होने चाहिए। चौथी बधाई की मामा की आई, बधाई जाके मामा की आई। ओ तेरो जुग जुग जीवे बधाई, यशोदा के दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला कनन सुखनाई, यशोदा मैया के दो बधाई। लाला चलन सुने आई। दे दो बधाई। लाला की नजर उतारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। छठवीं बधाई की पापा की आई, बधाई जाके पापा की आई। भैया भैया बधाई जाके पापा की आई। ओ
भैया मीठा मीठा बजाओ आराम से। है मैया की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। है मैया की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। हो झूठे संसार से नाता तोड़ो, हो झूठे संसार से नाता तोड़ो। हर दम सिर आने घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। है मैया की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। हो देखिए पहली बात सुनिए, लाख 84 फिरने के बाद ये मानस का टोला मिला। लाख 84 फिरने के बाद ये मानस का टोला मिला। जो आएगा जाएगा, आया है ये सिलसिला। जो आएगा जाएगा, आया है ये सिलसिला। और कहना वेद की कहती, वेद की कहती, वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। हो झूठे संसार के नाता तोड़ो। ये झूठा, ये मेरा, ये मेरा, ये मकान मेरा। ऐसे ऐसे राजा हुए, कोई किसी के साथ नहीं जाता कुछ। इसी ये एक सच्चा दरबार है, कहते हैं सच्चे दरबार की ये साचा दरबार है। याद कर लो, हो याद कर लो घड़ी दो घड़ी। है मैया की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। जय हो। और दूसरी बात में कहना है, इस जवानी पे इतराए क्यों, बातों बातों में लुट जाएगी। इस जवानी पे इतराए क्यों, बातों बातों में लुट जाएगी। और कहना हो सारा सीना सुकर जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। वो सारा सीना सुकर जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। और तब कहा हो तेरे हाथों में, हो तेरे हाथों में, तेरे हाथों में होगी घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। है मैया की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। और कहना देखिए सभी लोग ताली बजाते हुए
शायद मुझे मेरी मैया ने नटन शायद मुझे मेरी मैया ने यहाँ बुलाया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ परिवार सजाया है। शायद मुझे मेरी मैया ने यहाँ बुलाया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ परिवार सजाया है। समझ के भूल न जाना, वो मेरी मैया साथ निभाना मेरी माँ। तुम हो मेरी माँ, तुम हो मेरी माँ, तुम हो मेरी माँ, तुम हो मेरी माँ। हो अपना समझ के भूल न जाना, ओ मेरी मैया साथ निभाना मेरी माँ। तुम हो मेरी माँ, तुम हो मेरी माँ। सच्चे दरबार की जय। कि अरे मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। ओ माते नाम लिखो दिलाई के मन में, अपने तू अपने हर साई के, लिखियो तू मन को लगाए के, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना
प्रकृति पे वे व्यंजन लिखते पलकन पे प्रतिपाली, प्रकृति पे वे व्यंजन लिखते पलकन पे प्रतिपाली। हर नैनन पे नैना देवी लिखते कोड पे कमला तारे, नैनन पे नैना देवी लिखते कोड पे कमला काली। नाचत नारायणी लिखते कानों में कंकाले, नाचत नारायणी लिखते कानों में कंकाली। गालों पे गोरा ज्ञानी रसना में लिखी रोजानी, लिखी पे लिखा जो बात में मिले ना केसों पे लिख कल्याणी, मानस पर लिख महारानी, लिखी पे लिखा जो बात में। कंठ पे बेला ये शेला बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मेरा ये शिला, मुझे माँ से गिला मेरा ये शिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। कहने लगी है वो बेटी के माँ, खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कहने लगी है बेटी की माँ, तेरे जिस आंगन में मैं खेल कूद करके और पल करके बड़ी हुई, लेकिन आज शादी होने के बाद ये आंगन मुझे पराया सा लगने लगा है माँ, ऐसा क्यों है। कहने लगी है वो बेटी, खेल कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है दुनिया का जो रुस्का चला इसके आगे, जो रुस्का चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया। ऐसी प्रीत
पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। और कहने लगी है वो बेटी क्या, बना के क्यों बिगाड़ा रे हो, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा के नैया चामुंडा मैया के नैया चामुंडा मैया। और कहने लगी है वो बेटी माँ से कि माँ जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के, मुझे बाबुल ने दिया हंस के, मुझे बाबुल ने। कहने लगी है वो बेटी कि माँ शादी से पहले ये घर, ये दौलत, ये शोहरत, ये बंगला, ये गाड़ी सब पर मेरा पूरा अधिकार था, लेकिन आज शादी होने के बाद किसी भी वस्तु पर हाथ रखते हुए मुझे बहुत शर्म सी महसूस होती है। माँ आखिर ऐसा क्यों है। कहने लगी है वो बेटी, जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के, मुझे बाबुल ने दिया हंस के, मुझे बाबुल ने। और प्यार इतना दिया है मुझको, क्या भला मैं करूं अपने मुख से, क्या भला मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, एक ऐसी जुदाई है बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। और कहने लगी है वो बेटी, क्योंकि बेटी सबसे ज्यादा किसको प्यारी होती है, पापा को प्यारी होती है। एक बेटी जब विदा होती है उस वक्त उस पिता का क्या हाल होता है ये पिता जाने या फिर उसका ऊपर वाला जाने। इसलिए बेटी यही कहती है कि पापा, पापा में छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा में छोटी से बड़ी हो गई क्यों, ममता की छाँव में पापा की निगाहों में, ममता की छाँव में पापा की निगाहों में, कुछ दिन और रहती तो कभी कर जाता, पापा में छोटी से बड़ी हो गई क्यों। और कहने भी लगे
बेटी भी अपने पापा को प्यार करती है और यही कहती है क्या? चंदा ने पूछा तारों से, तारा ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारा ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा हो, पापा हो। चंदा ने पूछा तारों से, तारा ने पूछा हजारों से, चंद्रा ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। और कहती है बेटी क्या? सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना। पापा जल्दी, क्योंकि बेटी कहती है कि पापा दिन में चाहे कहीं रहो लेकिन शाम को घर जल्दी आ जाओ। इसलिए कहती है बेटी, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और अंत में कहने लगी है बेटी क्या? अब तो जाना पड़ेगा मुझको, पिछड़ा सहना पड़ेगा सबसे, पिछड़ा सहना पड़ेगा सबसे। कहने लगी है बेटी कि माँ अब मुझे मालूम हो गया कि यहाँ पर मेरी कहने वाला कोई नहीं है। ये घर, ये आंगन, ये बचपन की सहेलियां और ये प्यारी प्यारी गलियां जिनमें मैं खेल कूद कर बड़ी हुई, छोटे भाई बहन सबको छोड़कर मुझे जाना ही पड़ेगा। आज कहने लगी है वो बेटी, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, पिछड़ा सहना पड़ेगा सबसे, पिछड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, गले से लगा, बेटियाँ तो पराई, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई हैं। आज पैसे वाले लोग तुम्हें 56 भोग लगाते हैं, फूल बंगला सजाते हैं, लेकिन हम गरीबों के पास कुछ नहीं, श्रद्धा के केवल 2 फूल हैं। माँ अगर पैसे वालों के यहाँ से कभी फुर्सत मिले तो हमारी कुटिया में भी आ जाना। आइए, बड़ा ही सुंदर सा भाव है और सभी भक्त बड़े ही सुंदर से भाव के साथ माँ भगवती को याद करेंगे और यही कहेंगे। आइए सुबह की मंगल बेला में, और ये मैं नहीं, हमारे भाई साहब आज मैया से फरियाद कर रहे हैं और थोड़ा सा चप्पलों को उतार दीजिए भैया। हाँ, आइए, बड़ा ही सुंदर सा भाव माँ के दरबार में रखते हुए और यही कहने लगे हैं कि माँ
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। आइए दोनों हाथ खोल करके मैया के लिए मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और यही कहेंगे 1 2 3 4। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारों जड़ी, ना लड्डू बर्फी में बहमा, बस स्वप्ने न बिछाई खड़ी। श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, और उसका भोग लगा जाना। कि जहां भी महामाई की ज्योत जगाई जाती है, जहां भी मेरी माँ के नाम के जगराते होते हैं, अगर वहां कथा तारा रानी ना हो, वो जगराता कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि ये साक्षात मां भगवती ने रानी तारा को वरदान दिया था कि जिन भक्तों ने पूरी रात अगर बैठकर मेरा जगराता सुना और अगर सुबह की मंगल बेला में तेरी कथा को श्रवण नहीं किया तो उनका पूरी रात बैठना बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। और अगर पूरी रात न बैठ करके अगर तेरी कथा को सुबह की मंगल बेला में श्रवण करेंगे, मैं उन्हें अपने जगराते का फल प्रदान करूंगी। एक बार प्रेम से कहें बोलिए सांचे दरबार की। तो आइए सुबह की मंगल बेला में तारों की छांव में शुरू करते हैं बड़ी ही पावन कथा, ये दो सगी बहनों की कथा, तारा और रुक्मन की कथा। तो ये हमारी जो माता बहनाएं खाली सिर बैठी हैं वो चुन्नी या पल्लू से अपने सिर को ढक लें और एक बार प्रेम से कहें बोलिए सांचे दरबार की। एक बार की बात, माँ की दो संतानें, दोनों सगी बहनें, बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्मन था। दोनों ही बहनें माँ की सेवा में अटूट विश्वास रखती थीं, माँ के कथा और भजनों को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुना करती थीं, माँ के चरणों में वो हमेशा लीन रहती थी। एक बार दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। आज समय की लीला, आज रुक्मन भूख से व्याकुल हो उठी और भूख उससे बर्दाश्त नहीं हुई, तो आज बड़ी बहन तारा से
छिप करके उसने मांस के पकवान खा करके अपना व्रत खंडित कर दिया। बड़ी बहन तारा को मालूम हुआ कि आज छोटी बहन ने मांस के बने पकवान खा करके अपना व्रत खंडित कर दिया। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि अरे नीच, ये तूने क्या किया? तूने भंडारे के आज तूने जो व्रत रखा था वो मांस के पकवानों को खा करके खंडित कर दिया। अरे नीच, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू छिपकली बन जा, आराम से कीड़े मकोड़े खा करके अपना पेट भरती रहना। जब इतनी बात सुनी है, आज रुकमन बड़ी बहन के पैरों में गिर जाती है और हाथ जोड़ करके रो रो करके फरियाद करने लगी कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप मेरी बड़ी बहन और मैं आपकी छोटी बहन, कैसे भी करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे श्राप न दीजिए। बड़ी बहन तारा ने कहा कि रुकमन, मैंने तुझे श्राप दिया है वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, तू अपने जीवन में अगर कोई परोपकार का काम करेगी, कोई सेवा भाव का काम करेगी, तो तुझे अवश्य ही छिपकली की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। आज इतनी बात सुनते रुकमन रोने लगी और छिपकली की योनि में आज वहां से दर दर भटकने लगी है और परोपकार का मौका ढूंढने लगी। इधर पांडवों ने अपने यहाँ पर एक अश्वमेघ यज्ञ का आह्वान किया। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे करके बुलाया, लेकिन उन्होंने दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया, क्योंकि वो बहुत ही क्रोध स्वभाव के थे और जरा सी गलती हो जाने पर वो तुरंत ही श्राप दे देते थे। इधर दुर्वासा ऋषि को मालूम हुआ कि पांडवों ने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया है और मुझे नहीं बुलाया है। पांडवों ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं पांडवों को सबक सिखा करके ही दम लूंगा। आज दुर्वासा ऋषि क्रोध में आए। उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण करके एक मरा हुआ सर्प जो बेहद ही जहरीला था, आज अपने पंजों में दबा करके और लेकर के उड़ चले हैं। पांडवों ने अपने भंडारे के लिए जो खीर बनवाई थी, आज वो खीर का कड़ाहा एक कोने में रखा हुआ है और उसमें जो खीर थी वो बहुत ही गर्म थी। आज दुर्वासा ऋषि ने उस सर्प को ले जाकर खीर के कड़ाहे में छोड़ दिया, जिससे भक्त जहरीली खीर को खाएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे और ये कलंक किसके माथे लगेगा? पांडवों के माथे। और इस तरह से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आज उन्होंने जैसे ही सर्प को खीर में गिराया है, और रुकमन बनी हुई छिपकली दीवार पर चिपकी सब कुछ देख रही थी। उसने विचार किया कि इस कड़ाहे में ये सर्प गिर चुका है और कुछ ही देर बाद जब भक्त इस खीर को खाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या अनर्थ होगा, लेकिन मैं ये अनर्थ बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना करना पड़े। कुछ ही समय बाद जैसे ही हवन आदि समाप्त हुए, भक्तों की पंगत बैठा दी गई और कुछ भक्त हाथों में बाल्टियां लेकर जैसे ही कड़ाही के पास में आए हैं, लेकिन वो तो अनजान थे कि इसमें सर्प गिरा हुआ है। आज जैसे ही खीर भरने के लिए चले, आज उस छिपकली ने उनके सामने ही उस गर्म खीर के कड़ाही में छलांग लगा दी। बोल सांचे दरबार की। आज वो अनजान लोग उस छिपकली को यू बुरा भला कहने लगे, कह रही नीच, ये तूने क्या किया? तूने भंडारे के प्रसाद को खराब कर दिया। अरे नीच, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये प्रसाद पता नहीं किस किस के मुंह को लगता है और तूने आज उसे खराब करके बहुत बड़ा कर्म किया है। जा, तुझे इससे भी नीच योनि में जन्म मिले। यहाँ से एक और श्राप लग जाता है। करने को तो अच्छा चली, लेकिन उसके साथ फिर से बुरा हो गया। आज उन्होंने कहा कि खीर तो बेकार हो चुकी है, क्योंकि इसमें छिपकली गिर चुकी है। अब इसका क्या किया जाए? कुछ विद्वान लोगों ने बताया कि महाराज, इस खीर को धरती माँ की गोद में गड्ढा खोद कर उसमें पलट दीजिए। खीर को जैसे ही पलटा जाता है, आज उसमें छिपकली का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन कड़ाहे के तलवे में जब सर्प की हड्डियों की मांझर निकली तो लोग दंग रह गए कि हमने तो उसमें छिपकली को कूदते हुए देखा, लेकिन पता नहीं है सर्प की हड्डियां कहां से आई। कहीं ऐसा तो नहीं
इस छिपकली ने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। आज वो सभी माँ भगवती से फरियाद करने लगे कि माँ, आज हम भक्तों से बहुत बड़ी गलती हुई है। आज जिस छिपकली की वजह से इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा है और हमने उसे बुरा भला कह के श्राप दे दिया है। माँ, कैसे भी करके उस छिपकली को सभी योनियों में तम योनि मनुष्य योनि प्राप्त हो। बोल सांचे दरबार की। आज भक्तों की दुआओं का असर कि पहले जन्म की रुक्मन और दूसरे जन्म की छिपकली, आज तीसरे जन्म में राजा स्पर्श के घर एक कन्या के रूप में जन्म ले लेती है। राजा स्पर्श जिनके पास कोई संतान नहीं, लेकिन आज कन्या ने जब जन्म लिया है बड़े ही खुश हुए। ढोल नगाड़े बजे, महलों में खुशियां मनाई गई। ज्योतिषी आज कन्या की कुंडली बनवाने के लिए बुलवाए गए। ज्योतिषी ने आकर के जैसे ही आज कन्या की कुंडली बनाई, बोले कि महाराज, आपका ये ढोल बजवाना, ये खुशियां मनाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस कन्या के ग्रह नक्षत्र बहुत ही खराब हैं और आपके लिए तो बहुत ही भारी हैं। इसके रहते आपका राज्य मिट्टी में मिल जाएगा और महाराज आपकी तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए आप कैसे भी करके इस कन्या को मरवा दीजिए। इतनी बात सुनते राजा की आंखों में आंसू भर आए। फरियाद करने लगे कि महाराज, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे कन्या न मारी जाए और जो दोष है वो भी हट जाए। उन्होंने बताया कि महाराज, उपाय है तो सिर्फ एक ही उपाय है, आप इस कन्या को एक लकड़ी के संदूक में अंदर लिटा दीजिए, ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहर जलवा कर किसी नदी में बहा दीजिए। जब किसी की नजर बक्से पर पड़ेगी तो वह संदूक और कन्या दोनों को ही निकाल लेगा और इस तरह से कन्या मरने से बच जाएगी। बोल सांचे दरबार की। आज ऐसा ही किया गया। कन्या को लकड़ी के संदूक में लटाकर नदी में बहा दिया जाता है। संदूक बहते बहते हरिपुर के पास में पहुंचा। वहां एक हरिजन जो अपने कपड़े धो रहा था, उसकी नजर जैसे ही बक्से पर पड़े, तैर करके जाता है, संदूक को लेकर किनारे पर लौटा। जैसे ही खोला, उसके अंदर कन्या को देखकर के आज वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। बोल सांचे दरबार की। आज वो कन्या को और संदूक को अपने घर लेकर के आया। उसकी पत्नी आज बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ भगवती ने उसकी सोनी सोनी गोद भर दी थी। दोनों ने मिलकर उस कन्या का बड़ा ही प्यारा सा नाम रुक्को नाम रख दिया। बड़ी ही प्यार से रुक्को कह के बुलाने लगे। एक दिन देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीता। देखते ही देखते रुक्को विवाह के योग्य हो जाती है। तो उसके पिता ने काशी में एक हरिजन परिवार में बड़ी धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। रुक्को ससुराल पहुंच जाती है। उधर बड़ी बहन रानी तारा का विवाह काशी के राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। उन्होंने 1 वर्ष के बाद बड़ी सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रोहताश्व रखा गया। लेकिन इधर रुक्को की शादी को देखते ही देखते पूरे 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी गोद सोने की सुनी रही। वो रास्ते में जब भी किसी के सामने पड़ जाती, लोग उसे बांझ कह कह के ताने मारने लगते। उसी वक्त रुक्को खुद को असहज महसूस करती और बस यही सोचती कि अब मुझे कहीं पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे ताने मारते हैं। आज रुक्को की जो सास थी, रुक्को की जो सास थी, वो रानी तारा के महलों में जो गलियां थी उनमें झाड़ू लगाने के लिए जाया करती थी। एक दिन सास की तबीयत खराब हुई तो बहू रुक्को से कहा कि बहू, आज मेरे बदले काम पर तुम्हें जाना पड़ेगा। आज रुक्को ने चुपचाप झाड़ू उठाया है और गलियों में पहुंच जाती है। झाड़ू लगाते लगाते आज अपनी किस्मत को कोस कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज बड़ी बहन रानी तारा के कानों में जैसे ही पड़ी है, तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो मेरी सगी बहन, मेरी छोटी बहन रुक्मन की आवाज है। तुरंत ही महलों से नीचे दौड़ करके आई। आकर के पास में आकर देखा, कहा कि पगली, तू ये क्या कर रही है? अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी बड़ी बहन इस राज्य की महारानी है। लेकिन रुक्को नहीं पहचान पाती, बोली कि महारानी, ये आप क्या कह रही हो? अरे कहाँ आप इस राज्य की महारानी और मैं एक मामूली सी मेहतरानी, भला मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ? रानी तारा ने सारी बात बताई कि पगली, तूने एकादशी का व्रत
मांस के पकवानों को खा के खंडित किया, इसके लिए मैंने तुझे श्राप दिया। लेकिन आज तीसरे जन्म में आकर तुझसे मेरा मिलन हुआ है। तू मुझे बता कि तेरे पास किस चीज की कमी है। अगर धन दौलत की कमी है तो अपने ये बड़े बड़े खजाने में तेरे नाम कर दूंगी। अगर रहने के लिए मकान की कमी है तो ये बड़े बड़े भवन में तेरे नाम कर दूंगी। लेकिन रुको की आंखों में आंसू भर आए, हाथ जोड़कर बोली कि बहन मेरे पास इन चीजों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक संतान की कमी है, क्योंकि सभी मुझे ताने मारते हैं। पता नहीं मुझे क्या क्या कह के मेरे ऊपर ताने देते हैं। इतनी बात सुनते बड़ी बहन तारा ने कहा कि पगली तुझे मालूम होना चाहिए, मेरी माँ जो निर्धन को धन और बांझों को लाल देती है, आज रुको अपने घर वापस लौटी। उसके घर में एक मैया का बड़ा ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ था। आज आकर के माँ के चरणों में गिर जाती है, रो रो कर माँ से फरियाद करती है कि माँ कर्म कर दे मेरी मैया, बदरिया गम की छाई है, और बना दे मेरी बड़ी माँ तूने लाखों की बनाई है। माँ आज कैसे भी करके माँ तू मेरी लाज रख ले। अगर तेरी कृपा से मुझे माँ एक संतान की प्राप्ति हो तो मैं तेरा पूजन और तेरा जगराता जल्दी ही करवाऊंगी। आज माँ ने विनती को स्वीकार किया। ठीक 10 महीने रुक्को के गर्भ से सुंदर से बालक ने जन्म ले लिया। बोल सांचे दरबार की। जैसे ही बालक ने जन्म लिया है, आज रुक्को उस बच्चे में इतना खो जाती है, इतना मगन हो जाती है कि बालक देखते ही देखते पूरे 6 वर्ष का हो जाता है। लेकिन उसने ना ही माँ का पूजन कराया और ना ही जगराता कराया। आज माँ ने विचार किया कि रुक्को ने मेरे दरबार में मुझसे वादा किया, ये अपना वादा भूल बैठी है, लेकिन थोड़ा सा इसको याद दिलाया जाए। क्योंकि अगर हम भी अपने देवी देवता से कोई बात कह के अगर भूल जाएं तो हमें किसी न किसी रूप में आगाज करते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम समझ पाए या न समझ पाए। लेकिन आज माँ भगवती ने रौद्र रूप में आकर के उसके बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। बच्चे के शरीर से छोटे छोटे दाने निकल आए, जिन्हें हम चेचक बोलते हैं। बच्चे की हालत खराब होने लगी, रुको घबरा जाती है। बड़ी बहन तारा को जाकर सारी बात बताई। रानी तारा ने कहा कि पगली तुझसे जरूर मेरी माँ के पूजन में कोई भूल कोई गलती हुई है, लेकिन जैसे ही पूजन की बात आई, आज 6 वर्ष पहले की वो बात याद आ जाती है। आज रुको शर्म के मारे सिर झुका करके माँ के चरणों में आकर के गिर जाती है। रो रो कर फरियाद करने लगी कि माँ मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन माँ हम तेरे बच्चे हैं और तू हमारी माँ हैं। और कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाएं तो माँ का काम होता है कि बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन माँ मैं फिर भी तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे नाम का जगराता पूजन बहुत जल्दी ही रचाऊंगी। लेकिन माँ मेरी लाज रख ले, कैसे भी करके मेरे पुत्र को बिल्कुल ठीक कर दे। आज माँ से लगन लगाई है। माता रानी रौद्र रूप को शांत करती हैं। 2 दिन के अंदर ही माता रानी डहार ले जाती हैं और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बोल शीतला मैया की, बोल सच्चे दरबार की। आज रानी तारा की वो बात याद आ जाती है। रुको पंडित जी के पास पहुंची और जाकर कहा कि पंडित जी महाराज आप आदेश करिए, मुझे कब अपने घर मैया को बुलाना है। आप कैसे भी करके हमारे घर पूजन और जगराता करवा दीजिए। पंडित जी महाराज बोले रुकमन तू नीच परिवार से है, हरिजन परिवार से है। अगर हम तेरे घर जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमें कोई भी अपने घर बुलाने वाला नहीं है और इस तरह से हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन हमने सुना है कि तेरी बड़ी बहन रानी तारा जो इस राज्य की रानी है वो तेरी सगी और तेरी बड़ी बहन है। अगर वो तेरे घर जगराता आती है तो हम भी अवश्य आ जाएंगे। इतनी बात रानी तारा को जाकर के बताई है। रानी तारा बोली कह रही रुकमन ये तू क्या कह रही है? अरे तू मेरी छोटी बहन और मैं तेरी बड़ी बहन, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? जा मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे घर जगराते में अवश्य ही आऊंगी। जब दोनों बहनों में बातें चल रही थी, एक गुप्तचर ने दोनों बहनों की बात सुन करके
महाराज को सूचना दे दी कि महाराज आप जाने कहाँ खोए रहते हो। और उधर रानी तारा रुक्को को जगराते में आने का वादा कर चुकी हैं। इससे आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी। कैसे भी करके महाराज आप रानी को रोकिए। इधर रुक्को ने अपने घर जगराते की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इधर राजा ने महलों में दास और दासू का पहरा जो लगा था वो पहरा उठा करके खुद हाथ में नंगी तलवार लेकर के पहरा देने लगे कि देखता हूँ रानी कैसे रुक्को के घर जगराते में जाती है। आज रानी तारा ने देखा जगराते का समय हो रहा है, मेरी छोटी बहन मेरी राह देख रही होगी। आज माँ से लगन लगाई कि माँ कैसे भी करके मेरी लाज रख ले। माँ अगर मैं अपनी बहन के घर नहीं पहुंची तो मैं झूठी कहलाऊंगी। आज माँ की कृपा हुई। माँ की कृपा से राजा को थकान महसूस हुई। राजा जैसे ही खंबे का सहारा लेकर के बैठे कि तुरंत ही राजा को नींद आ जाती है। बोल निद्रा देवी मैया की। इन्हें जगा दो जो सो गई। हाँ, कहते हैं ये दोष आपका या हमारा नहीं है, ये कथा में साक्षात बताया गया है कि इस कथा में चाहे एक पल के लिए ही क्यों न सही निद्रा देवी अपना फेरा जरूर लगाती है। जैसे ही राजा को नींद आई रानी दबे पांव वहां से निकल जाती हैं। और जैसे ही रानी आज रुक्को घर पहुंची जाकर के देखा आज माँ के बड़ी सुंदर सुंदर भजन गाए जा रहे थे, माँ के जयकारे लगाए जा रहे थे। जयकारों की गूंज जैसे ही राजा के कानों में पड़ी है तुरंत राजा जाग जाते हैं। घोड़े पर सवार होकर के आज रुक्को के घर पहुंचे। वहां जाकर के देखा पहले जगराते जो हुआ करते थे वो मिट्टी के कच्चे कमरों में बिल्कुल बंद होकर के हुआ करते थे। राजा ने उस दीवार में से जो झरोका था झांक करके जब अंदर का दृश्य देखा तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। देखा कि आज बकरे को काट करके उसके मांस के टुकड़े भक्तों को प्रसाद में बांटे जा रहे थे। राजा ने देखा कि रानी जैसे ही प्रसाद के लिए झोली को फैलाती हैं आज बकरे का सिर रानी की झोली में डाल दिया जाता है। और रानी प्रसाद लेकर जैसे ही दरवाजे पर आई राजा ने तलवार खींच के रास्ता रोक लिया। कहा कि रानी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तूने नीचों घर का प्रसाद पा करके तूने प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। रानी मुझे तुझसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी लेकिन आज ये तूने बहुत नीच कर्म किया है। रानी बोली कि महाराज ये आप क्या कह रहे हो? अरे आप इस राज्य के राजा हैं, आप इस राज्य के राजा हैं और राजा के लिए प्रजा एक समान होती है। ये ऊंच और नीच की बातें आपको मुख से शोभा नहीं देती। राजा बोले कि रानी तू मुझे झोली में दिखा कि तू क्या लेकर के आई है। आज इतनी बात सुनते आज देखा है कि रानी जैसे झोली को खोला है राजा ने बोले कि रानी झोली में कहा कि तू क्या लेकर के आई है। जैसे ही झोली को खोला है आज जो बकरे का सिर था वो नारियल में बदल जाता है, पंच मेवाओं में, फल और फूलों में बदल जाता है। बोल सांचे दरबार की। आइए माँ भगवती की चुनरी सभी भक्तों में और उड़ते चुनरिया अयोध्या में पहुंची, उड़ते चुनरिया अयोध्या में पहुंची। सीता के मन को भा गई है मेरी माँ की चुनरिया। सीता के मन को भा गई है मेरी माँ की चुनरिया। पवन ओढ़ा के ले गई है मेरी माँ की चुनरिया। पवन उड़ा कर ले गई है मेरी
माँ की चुनरिया। उड़ते चुनरिया बरसाने पहुंची, चुनरिया अयोध्या में उड़ते चुनरिया बरसाने पहुंची, और चुनरिया ये बरसाने पहुँचे। राधा के मन को भा गई रे तेरी माँ की चुनरिया। राधा के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। बंधुरा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। और पांचों मेवाओं फल और फूलों में बदल जाता है। राजा दृश्य देख करके दंग रह जाते हैं, बोले कि रानी तू तो बड़ी ही जादूगरनी है। अरे जिस प्रसाद को मैंने बकरे का सिर तेरी झोली में डालते हुए देखा और तूने पलक झपकते उसे नारियल फल फूल और मेवाओं में दे, रानी तू जरूर कोई जादूगरनी है। रानी बोली कि महाराज मैं कोई जादूगरनी नहीं, अरे जादूगरों की जादूगर और जादूगरों की शहंशाह तो मेरी माँ भगवती है। ये सब इसकी कृपा है और माँ का ही पंथ है। राजा बोले कि रानी अगर तेरी माँ का ये पंथ है तो आज मैं भी तेरी माँ का पंथ देखना चाहता हूँ। आज कैसे भी करके तू अपनी माँ के महाराज माँ के दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। राजा बोले कि रानी तू मेरे लिए आदेश करके मुझे करना क्या है। आज इतनी बात सुनते ही राजा ने अपने पुत्र रोहतास को आवाज दी। रोहतास जैसे ही पास में दौड़ के आया, राजा ने एक ही तलवार के बार से उसका शीश जब धड़ से अलग कर दिया है। आज ऐसी सच्ची श्रद्धा भावना को देख करके माँ भगवती पीले पीले शेर पर सवार होकर के माँ वहां पर प्रकट होती हैं। आज राजा रानी माँ के चरणों में गिर जाते हैं, अपनी अश्रुधाराओं से माँ के पावन चरणों को धोने लगे। जैसे ही माँ के पावन चरणों को धोया है, माँ ने अपने हाथों से दोनों को उठाया है और कहा कि रानी मैं तेरी भक्ति और भावना से बहुत खुश हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले। रानी तारा ने कहा कि माँ आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन माँ अगर देना ही चाहती हो तो इतना दे दो कि आज के बाद मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए, भक्त मुझे तेरी बेटी के नाम से जानने लगे। माने की महिमा को कहेंगे और जो ध्यान पूर्वक सुनेंगे मैं उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करूंगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे दरबार में एक अरदास करानी होगी। आज रानी तारा ने माँ साक्षात लक्ष्मी का रूप अपने खजाने में से सोना चांदी हीरे जवाहरात मंगाकर माँ के चरणों में अरदास कराई। माँ ने अरदास को स्वीकार किया। आज जब अरदास हुई है तो आइए कहते हैं कि जगराते में जयकारा शेरावाली का। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।